हमारा पिछला टॉपिक था जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारा अगला टॉपिक है पंजाब। द डिकेड ऑफ 1980s also witnessed major developments in the state of पंजाब। 1980 का जो दशक था उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ पंजाब स्टेट में। The social composition of the state changed first with partition and later on after carving out of Haryana and Himachal Pradesh। जिस तरीके से स्टेट का सामाजिक एक गठन था कि मतलब एक उसकी जो बाउंड्री थी उसमें पहले बदलाव आया जब पार्टीशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसमें से ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकले, तो एक तरह से स्टेट की जो शेप थी वो काफी हद तक बदल गई। While the rest of the country was reorganized on linguistic lines in 1950s, Punjab had to wait till 1966 for the creation of a Punjabi speaking state। जहां बाकी कंट्री में जितने भी स्टेट्स थे वो भाषा के आधार पर 1950 तक उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, वहीं जो पंजाब था उसको 1966 तक वेट करना पड़ा ताकि उनका जो एक पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाला स्टेट है वो बन सके। The Akali Dal, which was formed in 1920 as the political wing of the Sikhs, had led the movement for the formation of the Punjabi Suba। अकाली दल जिसका गठन 1920 में हुआ था वो जो है एक तरह से पॉलिटिकल विंग माना जा रहा था सिख का, और उन्होंने इस आंदोलन को चलाया कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए। द सिख वर नाउ मेजॉरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। तो आज की डेट में जो पंजाब है वहां पर सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो सिख लोगों की है। Political context: After the reorganization, the Akalis came to power in 1967 and then in 1977। जब पंजाब स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया उसके बाद अकालीस जो हैं वो पावर में आए 1967 में और उसके बाद 1977 में। ऑन बोथ द ओकेजन्स इट वाज अ कोलिएशन गवर्नमेंट। दोनों बार जो है वो एक मिलीजुली सरकार थी। The Akalis discovered that despite the redrawing of the boundaries, their political position remained precarious। अकालीज ने ये माना या ये पाया कि बाउंड्रीज तो बन गई हैं, दोबारा खिंच गई हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है वो अभी भी एक तरह से संदिग्ध है। फर्स्टली, their government was dismissed by the center midway through its term। पहले ही बीच में जो है उनकी गवर्नमेंट को एक तरह से बेदखल कर दिया गया या भंग कर दी गई उनकी जो गवर्नमेंट थी जब उनकी टर्म आधा ही उन्होंने कंप्लीट किया था। सेकेंडली, दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदूज। दूसरा, उनको बहुत ज्यादा हिंदू से सपोर्ट नहीं हासिल था। थर्डली, द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वर इंटरनली डिफरेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन्स। तीसरा क्या था, जो सिख समुदाय था वो बाकी और रिलीजियस कम्युनिटीज के जैसे अपने अंदरूनी तौर पर भी कास्ट और कास्ट क्लास की लाइंस पे काफी डिफरेंशिएटेड था। द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीस। तो कांग्रेस को जो है ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था दलित से, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, बजाय अकालीस के। It was in this context that during the 1970s a section of Akalis began to demand political autonomy for the region। अब इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए 1970s में एक सेक्शन जो अकालीस का था अब वो ये डिमांड करने लग गया कि हमें पॉलिटिकल तौर पे ऑटोनॉमी दी जाए इस क्षेत्र के अंदर। दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब इन 1973। और ये हमें देखने को मिला तब जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया उनकी कॉन्फ्रेंस में आनंदपुर साहिब में 1973 के अंदर। The Anandpur Sahib resolution asserted regional autonomy and wanted to redefine center-state relationship in the country। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ उसमें जो है उन्होंने मांग करी रीजनल ऑटोनॉमी की, यानी क्षेत्रीय तौर पर उनको राज करने दिया जाए, और साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि उनकी जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसको भी दोबारा से फिर से एक बार रीडिफाइन किया जाए। द रेजोल्यूशन ऑल्सो स्पीक ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख क्वाम and declared its goal in ascertaining the बोलबाला of the Sikhs। अब इनका ये जो रेजोल्यूशन था इसमें जो सिख समुदाय था उसकी भी एक तरह से जो एस्पिरेशंस है वो झलक रही थी। साथ ही साथ इनका क्या गोल था कि ये जो है चाहते थे कि हमारे को एक जो सिख है उनका जो है यहाँ पर बोलबाला होना चाहिए, मतलब ज्यादा डोमिनेंस सिख की होनी चाहिए। द रेजोल्यूशन वॉज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। एक तरह से ये रेजोल्यूशन जो था एक तरह से अर्जी थी कि फेडरलिज्म को ज्यादा जो है इससे स्ट्रेंथ मिलेगी।
but it could also be interpreted as a plea for separate Sikh nation. पर देखने वाले इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो डिमांड थी एक तरह से बिल्कुल ही सिख नेशन अलग बन जाए उसकी थी. The resolution had a limited appeal among the Sikh masses. अब इस रेजोल्यूशन की जो और सिख लोग थे उनके बीच में एक तरह से जो ये इनकी रिक्वेस्ट थी वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि सबकी हो, सीमित थी. A few years later, after the Akali government has been dismissed in 1980, the Akali Dal launched a movement on the question of the distribution of water between Punjab and its neighboring states. अब जब कुछ सालों बाद अकाली गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस कर दी गई 1980 में, तो अकाली दल ने जो है एक मूवमेंट लॉन्च किया इस सवाल को लेकर कि पंजाब और जो उसके बाकी के आस पड़ोस स्टेट्स हैं उनमें पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया. A section of the religious leaders raised the question of autonomous Sikh identity. कुछ तबका जो है जो धार्मिक लीडर्स होते हैं उन्होंने सवाल खड़े किए कि नहीं, सिख की जो है बिल्कुल अलग अपनी एक पहचान होनी चाहिए. The more extreme elements started advocating secession from India and the creation of Khalistan. अब इसका नतीजा क्या हुआ कि ज्यादा जो है एक्सट्रीम लोग जो है कि नहीं, हमें सिख समुदाय अलग ही एक वो होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो गया, एक खालिस्तान के जो बनने की मांग है वो अब उठने लग गई. Cycle of violence. Soon the leadership of the movement passed from the moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency. बहुत जल्द क्या देखने को मिला कि ये जो लीडरशिप था ये मूवमेंट की, अब ये जो है अभी तक तो जो मॉडरेट अकालीस थे उनकी जगह अब वो एक्सट्रीमिस्ट के पास चली गई, मतलब जो लोग हथियार उठाने को भी तैयार हैं उनके पास चली गई. These militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in Amritsar, and turned it into an armed fortress. ये जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है जो सिख लोगों का धार्मिक गुरुद्वारा है, बहुत ज्यादा पवित्र है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ये लोगों ने वहां पर उसके अंदर अपने हेडक्वार्टर बना लिए और उसको एक पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना हथियारबंद किला बंदी कर ली. In June 94, the government of India carried out Operation Blue Star, कोड नेम फॉर एन आर्मी एक्शन इन द गोल्डन टेम्पल. फिर 1984 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जिसका कोड नेम था, और कोई भी एक्शन जो क्या कहते हैं आर्मी ने किया गोल्डन टेम्पल के अंदर. In this operation, the government could successfully flush out the militants, but it also damaged the historic temple and deeply hurt the sentiments of the Sikhs. अब इस ऑपरेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो मिलिटेंट्स थे उनको तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इससे हिस्टोरिक टेम्पल या जो क्या कहते हैं उसको नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो सिख लोग थे उनकी जो भावनाएं हैं वो भी काफी ज्यादा आहत हुई. A large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as an attack on their faith, and this gave further impetus to militant and extremist groups. बहुत बड़ा जो सेक्शन था सिख लोगों का इंडिया में या जो बाहर रहते थे, उन्होंने इस मिलिट्री ऑपरेशन को देखा कि जैसे उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो विश्वास है उस पर एक तरह से हमला हुआ है, और इसकी वजह से जो मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो और ज्यादा उग्र हो गए. स्टिल मोर ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम फर्दर. अब एक और घटना हुई जिसकी वजह से पंजाब की प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. Prime Minister Indira Gandhi was assassinated on 31st October 1984 outside her residence by her bodyguards. जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको मार दिया गया 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के रेजिडेंस के बाहर उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा. Both the assassins were sick and wanted to take revenge for Operation Blue Star. दोनों ही उनको मारने वाले जो सिख लोग थे बॉडीगार्ड वो सिख समुदाय के थे और वो एक तरह से बदला लेने चाहते थे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसका. While the entire country was shocked by this development, in Delhi and in many parts of the northern India, violence broke out against the Sikh community. अब जहां एक तरफ कंट्री पूरी तरह से इस डेवलपमेंट से शॉक में थी, वहीं दिल्ली और उसके बाकी जो नॉर्दर्न इंडिया के हिस्से हैं वहां पे एक तरह से हिंसा भड़क उठी सिख समुदाय के खिलाफ. The violence against the Sikhs continued for almost a week. लगभग एक हफ्ते तक जो है इस तरह की जो हिंसा है सिख लोगों के खिलाफ वो चलती रही. More than 2,000 Sikhs were killed in the national capital, the area worst affected by this violence. सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ नेशनल कैपिटल में कि 2,000 से ज्यादा सिख लोग जो है वो मारे गए थे. जितनी और जगहों पे हिंसा हुई इसमें सबसे ज्यादा जो बुरा हुआ था वो नेशनल कैपिटल में हुआ था. Hundreds of Sikhs were killed in other parts of the country, especially in places like Kanpur, Bokaro and Chas. बहुत सारे जो सिख लोग हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में वो कंट्री के और हिस्सों में मार दिए गए थे, जैसे कि कानपुर में है, बोकारो में है, चास में है.
Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. बहुत सारे जो सिख परिवार थे उनके जो मेल मेंबर्स थे वो मारे गए और उसकी वजह से उन परिवारों को बहुत ज्यादा एक तरह से भावनात्मक या आर्थिक तौर पे लॉस झेलना पड़ा. What hurt the Sikh was most that the government took a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished. सबसे ज्यादा सिख लोगों को जो दुख हुआ वो इस बात का था कि गवर्नमेंट ने इतना लंबा समय लिया दोबारा से एक नॉर्मल चीजों को बहाल करने में, और साथ ही साथ जिन्होंने इसकी हिंसा करी थी या जो लोग इस हिंसा में शामिल थे उनको सही तरीके से पनिश भी नहीं किया. 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for anti-Sikh violence. 20 साल के बाद पार्लियामेंट में 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने अपना एक तरह से माफी मांगी या जो दुख व्यक्त किया इन किलिंग्स को लेकर, और फिर माफी मांगी नेशन से इस एंटी सिख वायलेंस के लिए. रोड टू पीस. After coming to power following the election in 1984, the new Prime Minister Rajiv Gandhi initiated a dialogue with moderate Akali leaders. अब जब पावर में आए इलेक्शन होने के बाद 1984 में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी, उन्होंने एक तरह से बातचीत की शुरुआत करी जो अकाली लीडर्स थे, मॉडरेट अकाली लीडर्स, उनके साथ. In July 1985, he reached an agreement with Harchand Singh Longwal, the president of the Akali Dal. और फाइनली जुलाई 1985 में इन लोगों के बीच में एक सहमति हुई जो कि हरचंद सिंह लोंगवाल थे जो कि प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, उनके साथ. दिस एग्रीमेंट नोन एज द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब. तो एक तरह से ये जो सहमति हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, जिसको कि राजीव गांधी लोंगोवाल सहमति बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, या पंजाब का जो अकॉर्ड है ये बोलते हैं, ये एक तरह का कदम था कि पंजाब दोबारा से जो है नॉर्मल हो जाए. It was agreed that Chandigarh would be transferred to Punjab. A separate commission would be appointed to resolve the border dispute between Punjab and Haryana, and a tribunal would be set up to decide the sharing of the Ravi Bias river water among Punjab, Haryana and Rajasthan. इस बात की भी सहमति बनी कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एक सेपरेट कमीशन जो है वो अपॉइंट करी जाएगी ताकि ये जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में इसको सॉल्व करने के लिए, और एक अधिकरण जो है वो बनाया जाएगा ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि रवि ब्यास नदी का जो पानी है उसको कैसे शेयर किया जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में. The agreement also provided for compensation to and better treatment of those affected by the militancy in Punjab and the withdrawal of the application of Armed Forces Special Powers Act in Punjab. एक एग्रीमेंट इस बात का भी हुआ कि ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट जो दिया जा सके उन लोगों को जो खास तौर से मिलिटेंसी की वजह से पंजाब में अफेक्ट हुए हैं, उनको जो है कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो दोबारा सही हो, अपने आप को कर सकें. और साथ ही साथ विड्रॉल होना था उस एप्लीकेशन का जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की थी पंजाब के अंदर. However, peace did not come easily or immediately. पर जो शांति बहाल करनी होती है वो एकदम से आसानी से तो नहीं आ जाती. The cycle of violence continued nearly for a decade. लगभग दशक तक जो है इस तरह की हिंसा चलती रही. Militancy and counter-insurgency violence led to excesses by the police and violations of human rights. अब जैसे होता है ना, मिलिटेंसी हो रही है, फिर दोबारा से लड़ाई हो रही है, हिंसा ज्यादा से ज्यादा भड़क रही है, तो उससे क्या होता है दोनों ही तरफ से एक तरह से एक्सट्रीम हो रहा था. पुलिस भी जो है ज्यादा जाती कर रही थी और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भी एक तरह से हनन हो रहा था. पॉलिटिकली इट लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल. नतीजा क्या हुआ कि राजनीतिक तौर पे अकाली दल टूट गया. The central government had to impose president's rule in the state and the normal electoral and the political process was suspended. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा स्टेट में, और जो नॉर्मल तौर पे इलेक्शन या पॉलिटिकल प्रोसेस था वहां का उसको सस्पेंड करना पड़ा. It was not easy to restore the political process in the atmosphere of the suspicion and violence. जहां पर इतना ज्यादा हिंसा हो रही है, इतना ज्यादा शक शुबा चल रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आसानी से बहाल करना इतना इजी नहीं होता. When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the electors turned out to vote. जब इलेक्शंस हुए पंजाब में 1992 में तो खाली 24% लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए बाहर आए. Militancy was eventually eradicated by the security forces. अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरह से जो मिलिटेंसी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था.
But the losses incurred by the people of Punjab, Sikhs and the Hindus alike were enormous. लेकिन जो नुकसान हुआ था लोगों के, जो पंजाब के लोग थे उनको जो नुकसान हुआ था, खासतौर से जो सिख हैं या हिंदू हैं, वो बहुत ज़्यादा था. पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडल ऑफ 1990s. तो कहीं ज़्यादा 1990s के मध्य में आके जो पंजाब में पीस जो है वो दोबारा से एक तरह से वापस लौटा. कहना चाहिए जो 90s का दौर था उसमें 1994 ऐसे कह लो कि आधे उसमें आने के बाद जाके वहां पर शांति जो है कायम हो पाई. द अलायंस ऑफ अकाली दल and the BJP scored a major victory in 1997 in the first normal elections in the state in the post-military era. अब जो अलायंस थी अकाली दल की और बीजेपी की, उसके उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल करी 1997 में, जब पहली बार नॉर्मल इलेक्शंस हुए स्टेट के अंदर, जब ये मिलिटेंसी एरा जो है ये खत्म हो गया था. उसके बाद द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल चेंज. अब फिर इस स्टेट को लेकर जो है सवाल उठने लगे कि भाई इसका आर्थिक तौर पे विकास कैसे हो, इसमें सामाजिक तौर पे बदलाव कैसे किया जाए. दो religious identities continue to be important for the people, politics has gradually moved back along secular lines. कि जो एक धार्मिक तौर पे पहचान होती है वो लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो इसमें जो पॉलिटिक्स थी वो एक तरह से सेक्युलर उसमें देखा जाए तो काफ़ी पीछे हो गई. अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द नॉर्थ ईस्ट. ये करते हैं अगले वीडियो.